मध्य प्रदेश के एक हलचल भरे चौराहे पर एक कलेक्टर की सरकारी गाड़ी अचानक रुकती है और एक ट्रैफिक दरोगा को बुलावा आता है। कलेक्टर साहिबा की गंभीर आवाज गूंजती है, कल मेरे केबिन में मुझसे मिलो। दरोगा के मन में तूफान उठता है। आखिर मैडम ने मुझे क्यों बुलाया? क्या गलती हो गई या फिर उनके बीच छुपा है कोई गहरा राज? वो कलेक्टर साहिबा कौन थी और दरोगा के साथ उसका क्या रिश्ता था? दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर देखें और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनका बेटा नीरज था। नीरज एक मेहनती और जिम्मेदार युवक था जो ट्रैफिक पुलिस में दरोगा के पद पर कार्यरत था। उसकी शादी हाल ही में पूजा नाम की एक लड़की से हुई थी। पूजा एक सुसंस्कृत और घरेलू लड़की थी जो अपने सास ससुर की हर बात मानती और अपने पति नीरज की हर आज्ञा का पालन करती। वो घर को बखूबी संभालती थी और परिवार में सभी के साथ स्नेह और सम्मान से पेश आती थी। नीरज और पूजा का वैवाहिक जीवन शुरू में खुशहाल था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, हंसते बोलते और अपने छोटे छोटे सपनों को सजाते। नीरज को अपनी पत्नी के संस्कारों और समर्पण पर गर्व था और पूजा को अपने पति की मेहनत और ईमानदारी पर। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नीरज और पूजा के जीवन में एक नया मोड़ आया। शादी के 6 महीने बाद नीरज को पता चला कि शहर में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। वो उत्साहित हो उठा। उसे लगा कि ये एक सुनहरा अवसर है जिसके जरिए वो अपनी पत्नी पूजा के लिए भी एक बेहतर भविष्य बना सकता है। उसने सोचा कि अगर पूजा इस वैकेंसी के लिए आवेदन करे और उसे नौकरी मिल जाए तो उनका जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। उत्साह से भरा नीरज घर लौटा और पूजा से बोला, पूजा, तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। शहर में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। अगर तुम्हारी नौकरी लग गई तो हम दोनों मिलकर अपने परिवार को और बेहतर बना सकते हैं। यह सुनकर पूजा चुप हो गई। उसका चेहरा भाव शून्य हो गया और वो खामोश खड़ी रही। नीरज को उसकी ये प्रतिक्रिया अजीब लगी। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ पूजा? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स दो, मैं फॉर्म भर दूंगा। लेकिन पूजा की आंखों में अचानक आंसू छलक आए। वो रोते हुए बोली, नीरज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। नीरज स्तब्ध रह गया। उसने पूजा से पूछा, कौन सी बात? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ? पूजा ने हिचकते हुए अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा, नीरज, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ी हूं। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। जब हमारी शादी तय हुई थी तो मेरे परिवार और तुम्हारे परिवार ने मुझे यह बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताना है। मैंने कई बार अपने पिताजी से कहा कि मेरी शादी इस तरह न करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। फिर हमारी शादी हो गई और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहने लगी। यह सुनकर नीरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उससे इतना बड़ा सच छुपाया गया। वो पूजा पर चिल्लाने लगा, ये क्या मजाक है? तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ धोखा किया। तुम अनपढ़ हो और मुझे बताया तक नहीं। नीरज की ऊंची आवाज सुनकर उसके माता पिता भी वहां आ गए। उन्होंने नीरज को समझाने की कोशिश की। नीरज की मां ने कहा, बेटा, पूजा में संस्कार भरे पड़े हैं। वो घर को इतने अच्छे से संभालती है। अगर हम कोई पढ़ी लिखी लड़की लाते तो शायद वो हमारे साथ इतना तालमेल न बिठा पाती। हमने तुम्हारे लिए सोच समझकर यह रिश्ता तय किया था। लेकिन नीरज का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपने माता पिता पर भी भड़क उठा। उसने कहा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी कर दी। आपने मेरे भविष्य के बारे में जरा भी नहीं सोचा। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। पूजा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती नहीं लग रही थी क्योंकि उसने तो अपने परिवार की बात मानी थी, लेकिन नीरज का व्यवहार उसे दुखी कर रहा था। नीरज के माता पिता ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी, चिंता मत करो, नीरज का गुस्सा कुछ दिनों में शांत हो जाएगा।
वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीरज और पूजा के बीच तनाव बढ़ता गया। नीरज अब छोटी छोटी बातों पर पूजा को ताने मारने लगा। वो उसे अनपढ़, गंवार और जाहिल जैसे शब्दों से पुकारता। पूजा की बेइज्जती करना उसकी आदत बन गई। पहले जहां नीरज और पूजा के बीच प्यार और समझदारी थी, वहां अब केवल ताने और अपमान रह गए थे। पूजा ने शुरू में इन तानों को सहने की कोशिश की। उसने अपने सास ससुर से इसकी शिकायत भी की, लेकिन नीरज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार पूजा ने अपने माता पिता को फोन करके सारी बात बताई। उसने कहा, पिताजी, नीरज मुझसे हर दिन लड़ता है। वो मुझे अनपढ़ कहकर ताने मारता है और मेरी बेइज्जती करता है। मैं अब इस अपमान को और नहीं सह सकती। पूजा के माता पिता ने उसे समझाया और कहा, बेटी, अब तुम्हारा घर वहां है, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने उनकी बात मानकर कुछ और समय तक सब सहने की कोशिश की, लेकिन एक दिन नीरज का गुस्सा हद पार कर गया। झगड़े के दौरान उसने पूजा पर हाथ उठा दिया। यह पूजा के लिए असहनीय था। उसने तुरंत अपने सामान बांधे और रूठकर अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर वो सोचने लगी कि शायद नीरज उसे मनाने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीरज ने उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। जब उसके माता पिता ने उसे पूजा को लाने के लिए कहा, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा। मुझे ऐसी अनपढ़ पत्नी नहीं चाहिए। मैं उसे तलाक दूंगा। नीरज के इस फैसले ने पूजा के दिल को और भी तोड़ दिया। उसने पूजा के खिलाफ तलाक का केस दायर कर दिया। जब पूजा को कोर्ट से समन मिला, तो उसे गहरा सदमा लगा। उसने नीरज की दिल से सेवा की थी, लेकिन बदले में उसे केवल अपमान और तलाक मिला। गुस्से और दुख में डूबी पूजा ने भी ठान लिया कि वो इस तलाक को स्वीकार करेगी और कोर्ट में केस लड़ेगी। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद नीरज अपने घर में रहने लगा और पूजा अपने मायके लौट आई। मायके में बैठकर पूजा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसे बार बार नीरज के ताने याद आते। अनपढ़, गंवार, जाहिल, ये शब्द उसके दिल को चुभते थे। वो सोचती कि उसका घर बर्बाद हो गया, उसका वैवाहिक जीवन खत्म हो गया। कभी उसे नीरज पर गुस्सा आता, तो कभी उसे लगता कि जो हुआ वो गलत हुआ। पूजा के पिता अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। तलाक के बाद पूजा को कुछ पैसे भी मिले थे, जिसके कारण आर्थिक तंगी की कोई समस्या नहीं थी। एक दिन उन्होंने पूजा से कहा, बेटी, क्यों ना मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूं? तुम्हारी जिंदगी को फिर से एक नया मौका मिलेगा। लेकिन पूजा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, अगर मैं दोबारा शादी करूंगी तो शायद फिर कोई मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर ताने मारेगा। मैं अब शादी नहीं करूंगी। पहले मैं इस दाग को मिटाऊंगी कि मैं अनपढ़ हूं। उसके पिता ने पूछा, बेटी, ये दाग कैसे मिटाएगी? पूजा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अब पढ़ाई लिखाई करूंगी। मैं पढ़ लिख कर एक ऐसी महिला बनूंगी जिसे कोई अनपढ़ या गंवार न कह सके। मैं अपने पति को दिखाऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूं। पूजा की ये बात सुनकर उसके पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने तो कई साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, अब दोबारा पढ़ाई कैसे करोगी? लेकिन पूजा का इरादा पक्का था। उसने कहा, पिताजी, चाहे जो हो जाए, मुझे पढ़ना लिखना है। मैं अपने नाम को रोशन करूंगी और यह साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं। पूजा के इस जज्बे को देखकर उसके पिता का दिल भर आया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पूजा ने उसी दिन से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। उसने स्कूली शिक्षा पूरी की, फिर ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चला। उसे पता था कि कलेक्टर एक ऐसी प्रतिष्ठित और शक्तिशाली पोस्ट है जिसके अधीन सभी सरकारी अधिकारी काम करते हैं। पूजा के मन में एक नया सपना जागा। उसने ठान लिया कि वो कलेक्टर बनकर दिखाएगी। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठती, देर रात तक पढ़ाई करती। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। समाज में लोग पूजा के पिता को ताने मारते कि उनकी बेटी तलाकशुदा है
और अब पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पूजा और उसके पिता ने इन तानों को अनसुना कर दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद पूजा की मेहनत रंग लाई। उसने सिविल सेवा परीक्षा पास की और कलेक्टर बन गई। ये खबर सुनकर पूजा के पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने गर्व से अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मिठाइयां बांटी और कहा, मेरी बेटी ने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। वो आज कलेक्टर बन गई है। पूजा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और मध्य प्रदेश के एक जिले में कलेक्टर के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग प्राप्त की। वहां पहुंचकर उसने अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाना शुरू किया। उसकी कार्यशैली की सभी तारीफ करते थे। वो न केवल एक कुशल प्रशासक थी, बल्कि एक संवेदनशील और दयालु इंसान भी थी। एक दिन पूजा को अपने जिले के एक अन्य हिस्से में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए जाना था। वो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ निकली। रास्ते में एक व्यस्त चौराहा पड़ा, जहां ट्रैफिक पुलिस तैनात थी। जैसे ही पूजा का काफिला वहां से गुजरा, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क को व्यवस्थित करने के लिए गाड़ियों को इधर उधर करना शुरू किया। तभी पूजा की नजर एक ट्रैफिक दरोगा पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि नीरज था। वही नीरज जिसने पूजा को तलाक दिया था और उसे अनपढ़ कहकर अपमानित किया था। पूजा की आंखें उसे देखकर ठहर गई। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही उसने अपने गनर को बुलाया और कहा, उस ट्रैफिक दरोगा को मेरे पास बुलाओ जो वहां खड़ा है। गनर ने नीरज के पास जाकर कहा, कलेक्टर साहिबा आपको बुला रही है। यह सुनकर नीरज घबरा गया। वो सोचने लगा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि कलेक्टर साहिबा ने मुझे बुलाया है। डरते डरते वो पूजा की गाड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा खुलते देखा और सामने बैठी कलेक्टर साहिबा को देखा, वो स्तब्ध रह गया। वो पूजा थी, वही पूजा जिसे उसने अनपढ़ कहकर तलाक दे दिया था। नीरज के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए सलाम करने लगा और बोला, हाँ मैडम, बताइए क्या काम है। पूजा ने शांत स्वर में कहा, आप कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। नीरज के दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो सोचने लगा, पूजा कलेक्टर कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? उसने अपने गांव में पूजा के बारे में पता लगाया। गांव वालों ने उसे बताया कि तलाक के बाद पूजा ने दूसरी शादी नहीं की। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और कड़ी मेहनत से कलेक्टर बन गई। यह सुनकर नीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि उसने पूजा के साथ कितना गलत किया था। अगले दिन नीरज पूजा के ऑफिस पहुंचा। वो बाहर इंतजार करने लगा। जब पूजा ने उसे अंदर बुलाया तो वो डरते हुए केबिन में गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूजा से क्या कहे। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। पूजा ने उसकी हालत देखी और उसे बैठने के लिए कहा। नीरज सहमा हुआ बैठ गया। पूजा ने बात शुरू की और सबसे पहले नीरज का धन्यवाद किया। नीरज हैरान हो गया। उसने पूछा, पूजा, तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें तलाक दिया, तुम्हारा अपमान किया। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नीरज, अगर तुमने मुझे ताने नहीं मारे होते, मुझे अनपढ़ और गंवार नहीं कहा होता, तो शायद मैं आज इस मुकाम पर न पहुंचती। तुम्हारे तानों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी कमियों को दूर करूं और कुछ बनकर दिखाऊं। आज मैं कलेक्टर हूं और यह तुम्हारी वजह से है। यह सुनकर नीरज की आंखें भर आई। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर मैं तुम्हें तलाक न देता तो मेरी जिंदगी आज बहुत बेहतर होती। पूजा ने पूछा, वो कैसे? नीरज ने बताया, तलाक के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की, लेकिन वो मेरे लिए सही नहीं निकली। वो मुझे हर दिन परेशान करती है। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे तरह तरह की धमकियां देती है। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पूजा ने उसे शांत किया और कहा, नीरज, जो होता है वो हमारे भाग्य में लिखा होता है। शायद तुम्हारा भाग्य वही था। नीरज ने हिचकते हुए पूछा, पूजा, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? पूजा ने जवाब दिया, मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ताने मेरे दिमाग में गूंजते रहते थे। मैंने ठान लिया था कि पहले मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। आज मैं जो कुछ भी हूं,
तुम्हारी वजह से हूं। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। यह कहकर पूजा ने नीरज को जाने के लिए कहा। नीरज मायूस होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पूजा के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। पूजा ने मना कर दिया, लेकिन उसके पिता ने बताया, बेटी, वो लड़का और कोई नहीं, नीरज है। पूजा हैरान रह गई। उसने कहा, पिताजी, नीरज ने तो कहा था कि उसकी शादी हो गई है। पिता ने बताया, वो झूठ बोल रहा था। नीरज के पिता मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि तलाक के बाद नीरज ने कोई शादी नहीं की। वो तुम्हें याद करके पछताता रहा। अब वो तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहता है। पूजा ने इस बारे में गहराई से सोचा। उसने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, अगर नीरज मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगता है और मेरे साथ नया जीवन शुरू करने को तैयार है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। इसके बाद पूजा और नीरज की दोबारा शादी हो गई। शादी के बाद नीरज ने पूजा से पूछा, तुमने मेरे साथ इतनी आसानी से शादी के लिए हामी क्यों भर दी? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नीरज, शादी जिंदगी में एक बार होती है। मेरी शादी तुमसे पहले भी हुई थी। जब तुमने दोबारा शादी की बात की तो मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हारे साथ ही नया जीवन शुरू करूं। हमारी शुरुआत तुमसे ही हुई थी और अब हम फिर से एक साथ हैं। पूजा और नीरज ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। पूजा ने न केवल अपनी मेहनत से कलेक्टर बनकर अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने पति को भी माफ करके एक नया रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। पूजा की तरह हर इंसान में वो ताकत है कि वो अपने दुखों को प्रेरणा में बदलकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। आप क्या सोचते हैं पूजा और नीरज की इस कहानी के बारे में? क्या पूजा ने नीरज को माफ करके फिर से उससे शादी करके सही किया या गलत? आप लोग कमेंट से माध्यम से जरूर बताएं मुझे और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई के साथ कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।